أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुन लहुम खैर व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिद मिनल मुस्लिह वलौ शाअल्लाहु लअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल सुरूर। आप दी ज़ाते सतूदा सिफ़ात तो सवाल कर दें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमां नाल किस तरह दा सलूक कीता जाए। जेड़े बच्चे यतीम रह वैंदे ने उन्हां दा के कीता जाए। फरमाया इन्हां नूं फरमा दिओ कुल इस्लाहुन लहुम खैर, उन्हां दी बेहतरी दी फिक्र करो, उन्हां दी बेहतर रिहाइश दी, उन्हां दी बेहतर तालीम दी, उन्हां दी बेहतर तरबियत दी और उन्हां नूं माशरे दा एक अच्छा इंसान और मुसलमान इस्लामी ज़िंदगी गुजारने दा अहल बनाने दी कोशिश करो। और अगर वो तुहाडे अजीज़ हैं रिश्तेदार हैं तुसीं उन्हां दा माल अपने माल शामिल कर लें। इन तो खालितूम फ़इख्वानुकुम, तो तुहाडी औलाद है, तुहाडे भाई ने, तुहाडे भतीजे ने, तुहाडे भांजे ने, तुहाडे ख़ानदान दे मैंबर हैं। कोई हरज नहीं अगर उन्हां दा माल तुसीं अपने माल नाल मिला लैंदे हो, लेकिन उन्हां तो खोने वास्ते नहीं, बल्कि उन्हां दा माल भी उन्हां दे खर्च कर दिओ, नाल अपना माल भी उन्हां दी तरबियत ते खर्च कर दिओ, तो फिर कोई हरज नहीं। उन्हां दी बेहतरी वास्ते जो कुछ कर दिओ खुलूस नीयत दे नाल उन्हां दी बेहतरी दी फिक्र करो कि वो ज़िंदगी च कामयाब इंसान और मुसलमान साबित होन। वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिद मिनल मुस्लिह, और अगर कोई उसे खराबी दी कोशिश करदा तो अल्लाह दे इल्म विच है कि कोई महज उन्हां दा माल खाने वास्ते खराबी करने वास्ते अगर उन्हां दा माल अपने माल शामिल करके खाने की कोशिश करदा तो अल्लाह उसनूं भी जानदा, और जिहड़ा उन्हां दी इसलाह की कोशिश करदा अल्लाह उसनूं भी जानदा। लौ शाअ अल्लाहु लअनतकुम, अज तो वो दुख है चन अल्लाह ऐसा कादर है चाहता तुहानूं किसी मुसीबत च मुबतला कर देंदा। इस तरह अगर कोई यतीम बच्चा तुहाडी कफालत च आ गया तो उसकी बेहतरी की कोशिश करो। ये कोई जमानत नहीं कि तुहाडे बच्चे यतीम नहीं हो सकदा कल तुहाडे बच्चे यतीम हो जान, तुसी ना रहो और फिर तुहाडे यतीमां दा की हो सी। इस वास्ते यतीमां दी बेहतरी की कोशिश करो जेड़े तुहाडे ज़ेरे दस्ता वैंदे ने। अक्सर भांजे भतीजे रिश्तेदार अजीज़ घर दे वड्डे दी जिम्मेदारी बन वैंदे ने। बाज़ औकात एक बंदा फौत होंदा तो अच्छा भला मालदार होंदा, बच्चे यतीम तो हो वैंदे ने, अपना भला बुरा नहीं समझ सकते, लेकिन माल तो उन्हां दे कोल काफ़ी होंदा वालिद दा छोड़िया। तो फरमाया उन्हां दा सिर्फ माल खाने की कोशिश ना करो, बल्कि उन्हां दी तरबियत, उन्हां दी तालीम, उन्हां दी सेहत, हर लिहाज ना अखलाक किरदार की तामीर करो। और अगर कोई माल खाने की कोशिश करदा तो अल्लाह उसनूं वेखदा पिया, वो चाहता तो उस बंदे नूं भी उस मुसीबत च गिरफ्तार कर सकदा है। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, कि अल्लाह गालिब है, वो जो चाहे कर सकदा। ये उसकी अपनी हिकमत है कि किस बंदे ते किहड़े वेले किस तरह की तकलीफ आ गई है और दूसरा किहड़े वेले किस आराम गुजर करदा पिया। वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, हुण जिस वेले माशरत की गल आ गई तो फिर नाल अगे ये फरमा दिता कि माशरत दे विच किसी मुशरिक औरत दे नाल निकाह दुरुस्त नहीं जितने तक कोई ईमान नहीं लाया होंदी। यानी ईमान शर्त है निकाह दी। मोमिन और मुशरिक या मोमिन और काफर दे विच निकाह नहीं होएगा, ये शर्त है ईमान निकाह दी। फरमाया वला आमतुम मोमिनतुम खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, वो एक गुलाम अगर होवे, मोमिन औरत गुलाम होवे, गुलामा होवे, कनीज़ होवे, तो मुशरिक औरत नालों वो करोड़ दर्जा बेहतर है। खा वो मुशरिक बड़ी हसीन होवे, तुहानूं बड़ी पसंद भी होवे, लेकिन अल्लाह दे नज़दीक
उस कनीज़ और उस ग़ुलाम औरत दी जिहड़ी है अज़मत वो ज़्यादा, उस नाल निकाह कर लो, मुशरिक नाल न करो। वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, और किसी मुशरिक मर्द दे निकाह विच मोमिन औरत न दियो जितने तक वो ईमान नहीं ले आउंदा। वला अब्दुम मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, और अगर कोई ग़ुलाम है और वो मुसलमान है, उस दे निकाह विच मुसलमान औरत दे देना इस नालों बेहतर है कि किसी अमीर तरीन या बड़े वसीन तरीन नौजवान मुशरिक नूं दित्ती जाए। मुशरिक दे नाल निकाह दुरुस्त नहीं। इस्लाम ने दो दर्जे बनाए हैं, एक वो लोग जेड़े मुशरिक और काफर है, एक वो लोग जेड़े अहले किताब है। मुशरिकीन दे नाल तो मनाकियत टोटली ख़त्म कर दी गई कि न मुशरिक मर्द नाल मोमिन औरत दी शादी हो सकती और न मुशरिक औरत नाल मोमिन मर्द दी शादी हो सकती। लेकिन अहले किताब जेड़े उन्हां च फ़र्क ये है कि अहले किताब अल्लाह दी तौहीद नूं मनदे, आखरत नूं मनदे, हिसाब किताब नूं मनदे, जन्नत दोज़ख नूं मनदे, फरिश्तियां नूं मनदे, अपनियां किताबां अपने नबियां नूं मनदे। सिर्फ फ़र्क ये है अहले किताब विच कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबुव्वत दा इकरार उन्होंने नहीं किया। बाकी अंबिया नूं मनदे, अपनियां किताबां नूं मनदे, उन्हां दे मुताबिक अमल करदे, वो अहले किताब है। अहले किताब दे नाल इस्लाम ने इजाज़त दिती कि अहले किताब दी औरत दे नाल मोमिन मर्द दा निकाह हो सकदा, ये इजाज़त दिती गई। मुशरिकीन दे नाल उन्हां नूं एक दर्जा फजीलत दिती गई, लेकिन शर्त ये सी कि अहले किताब होए। अगर अहले किताब भी कुफर या शिरक च पाए तो मुशरिकीन नाल मना किया गया। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे ज़माने जिस वेले फतूहात फैलियां तो बाज़ लोगों ने ईसाई औरतों नाल शादियां कीतियां कि ये तो अहले किताब हैं। जिस वेले वो गल सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो दे इल्म च आई तो आपने मना फरमा दिता और औरतों नाल अलग कर दिता कि अहले किताब नहीं, ये जेडे मौजूद उस ज़माने दी ईसाई जेडे वो भी मुशरिक है। जेडे ईसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह दा बेटा आदे नूं मुशरिक है। अहले किताब होन जेडे ईसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह दा नबी मनदे। अगर ईसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह दा बेटा मनना और अल्लाह दा हिस्सा बना दिता तो हुण जेड़ा मौजूदा ऐद जा रहा हुण तो वो बेटा छोड़ के खुद सब कुछ मनदे ही ईसा अलैहिस्सलाम नूं। अगे तो वो गार्ड उन्हां दे मूँह चों कदी निकल वैंदे, हुण कोई गल भी होए वो जीसस याद है। मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं वो अल्लाह दा शरीक मनदे और उन्हां दी वालदा माजिदा नूं अल्लाह दी सिफात दा शरीक मनदे हैं। वो खुदा दी बीवी हो गई, वो खुदा दे बेटे हो गए। ये जिन्हां दा अकीदा ये अहले किताब भी नहीं रहे, ये मुशरिक हो गए। इन्हां दे नाल निकाह दा कोई जवाज़ नहीं। ये इसे हद च औसन कि वला तुनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, जितने तक कोई ईमान कबूल न करन मुशरिक औरतों दे नाल निकाह जायज़ नहीं। वला आमतुम मोमिनतुन खैर, मोमिन गुलामा होवे कनीज़ होवे वो बेहतर है। इस ते भी बड़ी गल कीती वैंदी और बड़ा तूफान बपा किया वैंदा कि इस्लाम ने कनीज़ां बनाइयां। इसनूं अगर थोड़ा जिहा इसदा आसान जिहा लफ्ज़ां वेख लिया जाए तो इस्लाम ने कनीज़ां किहनां नूं बनाया। इस्लाम तो पहले तो कनीज़ां वो होंदियां जेडे लोगों दी बच्चियां अगवा कर लेंदे, बच्चे अगवा कर लेंदे, छोटे बच्चे चुरा लेंदे, गुलाम बना के वेच छोड़दे। इस्लाम ने उसनूं सख्त सज़ावार करार दिता और कतन जुर्म करार दे दिता। इस्लाम विच कनीज़ां वो बनाईयां गईयां जेडे लोग इस्लाम दे खिलाफ तलवार लैके मैदान विच लड़दे, जेडे नहीं लड़दे वो उन्हां दे बच्चे गुलाम नहीं बनते, उन्होंने बीवियां कनीज़ नहीं बनदियां। जेडे जंग करते इस्लाम के खिलाफ और जुल्म की हमायत जिसले कतल हो वैंदे और उन्हां दियां बीवियां कैद होंदियां। तो हुण तुसीं तारीख़ आलम नूं भी और मौजूदा हालात नूं भी सामने रखो। जिथे जिथे तारीख़ आलम में गैर मुसलमान कब्ज़ा किया उसके हालात भी पढ़ लो। उसे बैतुल मुक़द्दस ते ईसाइयां जिसले कब्ज़ा किया कि अशर और मुसलमाना फतह किया तो क्या होया। इस तरह बरे सगीर की तकसीम वेख लो, अजे तक लखां बच्चियां मुसलमान जड़ियां वो सिखां दे घरां बैठियां तो उत्थे उन्होंने बच्चे पैदा होंदे पे और ऐसी सबूत मौजूद हैं कि अजे भी उन्होंने दिल च ईमान मौजूद है लेकिन बज़ाहिर वो सिख ही हो गई हैं।
किस कौम ने औरत की इज्जत का ख्याल किया सिवाय इस्लाम दे। इस्लाम ने उन्होंने आज़ादी सलब करके ते एक बंदे वास्ते हलाल करके उसकी कनीज़ बना दी, दूसरे बंदे वास्ते उसनों हराम करार देता। उसते लोग हर कोई बंदा उसते ज़्यादती नहीं कर सकता। फिर गुलामा और कनीज़ा वास्ते इस्लाम ने हुक्म दिता कि जो खुद खाओ वो गुलामा और कनीज़ा नूं खवाओ, जो खुद पहनो उन्होंने पहनाओ, और जेड़ा कम वो नहीं कर सकते उसका हुक्म ना दो। फिर होर बहुत सारे एजाज़ देते हैं। अगर कनीज़ से औलाद पैदा हो गई फिर वो कनीज़ नहीं रही, उम्मे वलद हो गई, फिर उसका बेटा वारिस भी हो गया, उसनों फिर वो बंदा कितों दे लै नहीं सकता, अपने तो जुदा नहीं कर सकता, उसका एक मकाम बन गया। और अगर फिर हर जुर्म ते गुलाम और कनीज़ा आज़ाद करने का हुक्म दिता कि इस अल्लाह की बड़ी रजामंदी है। बल्कि तारीखी एतबार नाल आखिरी गुलाम भी सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे अहद च आज़ाद हो गया, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बाद कोई गुलाम और कनीज़ नहीं मिलता है। ये जेड़े लोग इल्ज़ाम लाते हैं इस्लाम ते, वो तारीख़ आलम चो दूसरिया कौमां दा मफतूहीन दी खवातीन नाल के सलूक करते हैं। कल सर्बिया ते यूगोस्लाविया जो कुछ होया, और शीशान ने जो कुछ आया कल दी अज की गल है, अज भी हो रहा। ज़रा उसे मुलाजा करके अंदाज़ा कर लो कि मफतूआ जड़ा है खवातीन जड़ियाँ मफतूहीन दे विच आउंदियां कैद हो के, क्या ये दुरुस्त है कि उन्होंने एक आदमी को सपोर्ट किया जाए, या ये दुरुस्त है कि उन्होंने इज्तमाही आबरू रेज़ी होंदी रहे और उन्होंने इंसान ही ना समझा जाए। सो अल्लाह पाक ने हुक्म दिता कि मुशरिक औरतों नाल निकाह नहीं हो सकता, मुशरिक मर्द ना मोमिन औरत का निकाह नहीं हो सकता, खाओ खूबसूरत भी होवे। उदी वजह है उलाइक यदऊना इलन नार, मुशरिक और काफर जेड़े ने दोज़ख दे दाई, उन्हां दा किरदार, उन्हां दे नाल रहना, उन्हां दी गुफ्तार, उन्हां दा मैलान, उन्हां दा सफ़र हयात दोज़ख दी तरफ है। जेड़ा नाल रलिया उसनूं भी दोज़ख वाले पासे लै जाणगे। और वल्लाहु यदऊ इलल जन्नत वल मग़फ़िरत बिइज़्निह, अल्लाह करीम अपने करम नाल अपनी मेहरबानी नाल जन्नत की तरफ दावत देना। अल्लाह दे बंदे और अल्लाह दे ईमानदार बंदे भी जन्नत दे दाइन। अल्लाह खुद जन्नत दे दाई है। अल्लाह दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दी जन्नत की तरफ दावत देने। अल्लाह का बंदा, अल्लाह का ईमानदार बंदा, बंदा मोमन जेड़ा वो भी जन्नत दा दाई है, जबकि मुशरिक और काफिर जहन्नम दा दाई है। उसदे नाल जेड़ा रफाकत करेगा ख़तरा यह है कि उसनूं भी नाल जहन्नम में लै जाएगा। जबकि अल्लाह अपनी मखलूक नूं जन्नत भी दे रहा, और अल्लाह की रज़ा भी इस विच है कि उसकी मखलूक जन्नत जाए, उसकी मखलूक नूं उसकी बख्शिश नसीब होवे। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नत वल मग़फ़िरत बिइज़्निह, अल्लाह अपने हुक्म दे नाल, अल्लाह अपनी पसंद दे नाल चाहता कि उसकी मखलूक जन्नत की तरफ जाए। और बंदे मोमिन जन्नत दा दाई। अगर किसी को जिंदगी भर का साथी बनाया जाए तो लम्हे भर का साथ जोड़ा वो भी अपना असर छोड़ बैठा। थोड़ी देर किसी को बह जाओ तो वो या बंदा उसनों मुतासर करता या खुद मुतासर हो बैठा। कोई ना कुछ हालात एक दूसरे ते कैफियत ज़रूर वारिद होंदियां। तो पूरी ज़िंदगी का साथ और फिर निकाह एक इतना करीबी साथ है कि दो बंदे बिल्कुल यकजान हो बैठे। उन्होंने उठना बहना, खाना पीना, दुख सुख, नेकी बदी, खुशी गम, हर शय साझी हो बैठी। इतना कुर्ब किसी खातून का किसी मर्द नाल, फरमाया मोमिन औरत का काफिर मर्द नाल या काफिर औरत का मोमिन मर्द नाल इतना करीबी ताल्लुक जड़ा इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस वास्ते कि काफिर जहन्नम का राही है। उसके नाल रल के जिसने टुरना उसने जहन्नम की तरफ टुरना। और अल्लाह जल्ला शानहू जन्नत का दाई है और अल्लाह के बंदे जन्नत के राहीन और अल्लाह की बख्शिश के राहीन। अगर कोई खता, कोई लफ्ज़, कोई कोताही होती है तो उससे अल्लाह की मग़फ़रत तलब करदा। उसका किरदार, उसकी गुफ्तार, उसदियाँ सोचां, उसका उठना बहना, उसका कारोबार हयात, उसकी दोस्ती दुश्मनी, ये सब कुछ जन्नत की तरफ सफ़र है। वो जन्नत की तरफ जा रहा, जन्नत उसका घर है, वो अपने घर की तरफ जा रहा। उसके मोमिन मोमिन के नाल ही रल के टुरे तो सोहना लगता कि दूहां की मंजिल एक है। तो जिन्हां दूहां की मंजिल मुख्तलिफ सिमतां च होवे,
एक दी जनूब जो हो एक दी शुमाल जो वो रल के टुर किस तरह सकते हैं, उन्होंने साथ बन किस तरह सकता। इस वास्ते मुशरिक औरत नाल मुसलमान मर्द का निकाह जायज़ नहीं, मुशरिक मर्द नाल मुसलमान औरत का निकाह जायज़ नहीं। और जिहड़ा अहले किताब नाल निकाह की इजाज़त दी गई, मैं अर्ज़ कर चुका कि अहले किताब होना शर्त है। अहले किताब भी और मुसलमान सिर्फ ये फ़र्क है कि अहले किताब अपनी किताब ते ईमान रखते हैं, अल्लाह की तौहीद ते ईमान रखते हैं, अपने नबियां ते ईमान रखते हैं। जिहड़ा उन्हां दी किताब विच हलाल है उसनूं हलाल समझते हैं, जिहड़ा उन्हां दी किताब विच हराम है उसनूं हराम समझते हैं। आखरत ते यकीन रखते हैं, हशर नशर ते जन्नत दोज़ख ते फरिश्तियां ते ज़रूरियात दीन ते यकीन रखते हैं। फ़र्क ये है कि अहले किताब बाकी सारे हक़ाइक़ नूं मनदे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत नूं कबूल नहीं करते, क्योंकि वो इस्लाम के बहुत करीब तरन। उत्थे इतनी इजाज़त दी गई कि मुसलमान औरत अहले किताब मर्द नाल निकाह नहीं कर सकती, अहले किताब औरत मुसलमान मर्द नाल निकाह कर सकती, क्योंकि मर्द खानदान और घर च गालिब होंदा, मियाँ बीवी विच भी गलबा मर्द का होंदा, तो उम्मीद ये की जा सकती कि मर्द उसनूं भी अपने नाल जन्नत की तरफ बुला लेगा, इस्लाम की तरफ बुला लेगा, उस तो मुतासर होके वो भी मुशर्रफ व इस्लाम हो जाएगी। लेकिन अहले किताब नाल भी मुसलमान औरत नूं अहले किताब मर्द नाल निकाह की इजाज़त नहीं दी गई। और अहले किताब भी वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ अर्ज़ कीतियां ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, जिन्हां ने यहूदियां ने ਹੁਣ हज़रत उज़ैर नूं अल्लाह का बेटा मान लिया, ईसाइयां ने ईसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह का बेटा मान लिया, तो ये अहले किताब जो भी खारिज हो, ये तो मुशरिकां चले गए, ये अहले किताब नहीं। लिहाजा जिन्हां लोगों ने अहले किताब समझ के ईसाई औरतों नाल शादियां कीतियां, उन्होंने कोई जवाज़ नहीं, उन्होंने औलाद का कोई नसब शरम साबित नहीं। ये बड़ी साफ और बड़ी वाज़े गल है। और साढ़े दानश्वरां का ये अजीब एक ख्याल है कि खिलाफ इस्लाम गल की जाए या खिलाफ इस्लाम अमल किया जाए तो बड़ी दानश्वरी होंदी। ये दानश्वरी नहीं, ये बेदानशी है। जितना कोई बंदा अल्लाह की इताअत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा तो दूर जाएगा, ये गैर दानशमंदी है, ये दानशमंदी नहीं। और फरमाया बड़ा फ़र्क है कि वो मुशरिक जहन्नम दा राही है, उसके संग किस तरह टुर सकते हो। और अल्लाह के बंदे जन्नत के राही ने अल्लाह जन्नत की तरफ बुला रहा और बख्शिश की तरफ बुला रहा। वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून, और एक गल्लां अल्लाह वाज़े और खोल के पूरी इंसानियत अयां कर रहा ताकि लोग नसीहत हासिल करन और अपने वास्ते बेहतर जिंदगी चुनन, जी इस दुनिया भी बेहतर होवे और जी उस दुनिया भी बेहतर होवे। जी जिंदगी इस दुनिया बेहतर है उसे ते आखरत का मदार भी है। इत्थे बेहतर जिंदगी अल्लाह के रसूल की अताअत की हदूद के अंदर है, वो बेहतर जिंदगी है, उसे ते आखरत का मदार भी है। अल्लाह करीम तौफीक अर्ज़ा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह